મિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે ધોરણ 8માં સેમ 2ના અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ અને મારી ચેનલને વધારેમાં વધારે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો વિડીયો જોઈ શકે। પાઠ છે છઠ્ઠો, તૂફાનો કી ઓર। તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, વિકલ્પો। પહેલામાં સી, બીજામાં બી, ત્રીજામાં ડી, ચોથામાં એ, પાંચમામાં એ, છઠ્ઠામાં બી। પ્રશ્ન નંબર 2, રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીजिए। પહેલામાં યૌવન, બીજામાં આવશે નીચ, ત્રીજામાં ક્ષમતા અને ચોથામાં મિટ્ટી। પ્રશ્ન 3, ખરા અથવા ખોટાના ચિહ્ન કીजिए। પહેલામાં આવશે ખરું, બીજામાં ખોટું, ત્રીજામાં ખોટું અને ચોથામાં આવશે ખરું। પ્રશ્ન 4, પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ। પહેલામાં નાવિક, બીજામાં તૂફાન, ત્રીજામાં આંધી, ચોથામાં ધડકન, પાંચમામાં જહર, છઠ્ઠામાં ખર, સાતમામાં સાગર, આઠમામાં ચપ્પુ। પ્રશ્ન 5, વિલોમ શબ્દ લીખીએ। પહેલામાં જીત, બીજામાં આવશે અમૃત, ત્રીજામાં દાનવ, ચોથામાં બિછડના, પાંચમામાં કલ અને છઠ્ઠામાં આવશે મૃત્યુ। પ્રશ્ન 6, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। પહેલામાં આવશે ઈમાનદારીનું આવશે ઈમાનદાર અને વાક્ય બનશે માહી ઈમાનદાર લડકી હે। બીજામાં અમીરીનું થશે અમીર અને વાક્ય બનશે વૈભવ કે પિતા કા ઘર બડા હે ક્યોંકि વહ અમીર હે। ત્રીજામાં ઊંચાઈનું બનશે ઊંચા અને વાક્ય બનશે હિમાચલ બડા ઊંચા પર્વત હે। ચોથામાં વીરતાનું બનશે વીર અને વાક્ય બનશે हमारे देश में वीर पुरुष है। प्रश्न 7, निम्नलिखित कहावतों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। પહેલામાં આવશે तुम अपनी गलती के लिए मुझे दोषी बता रहे हो, ये तो ऐसी बात है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजाમાં આવશે वीडियो गेम के कारण कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि वीडियो गेम घर से बाहर निकाल दिया जाए। ત્રીજામાં આવશે आज आम आदमी के लिए 1 से 5 तारीख 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी हो गई है। चौथाમાં आवશે पुत्र परीक्षा में असफल होने पर बहुत पछता रहा था, तब पिता ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रश्न 8, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। પહેલામાં આવશે समस्या आने पर हमें समस्या से डरना नहीं चाहिए, पर हमें शांति और धीरज से समस्या का हल खोजना चाहिए। बीजाમાં આવશે सागर के सामने मनुष्य हार नहीं मानता। ત્રીજામાં આવશે कवि पतवार को तूफानों की ओर घुमाने को कहते हैं। चौथाમાં આવશે कवि ने यह असीम सागर को कहा है। पांचवाમાં આવશે कवि लहरों के स्वर में बोलने के लिए कहते हैं। छठाમાં आवશે माझी का हाथ जब तक उसकी सांस चलती रहती है तब तक नहीं रुकता। प्रश्न 9, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। પહેલામાં આવશે सागर भी तो यह पहचानने में कवि ने मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका सामना मनुष्य नहीं कर सकता है। बीजाમાં आवશે एक तरफ समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी तरफ कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है, इस प्रकार समुद्र में और कवि के हृदय में दोनों तरफ ज्वार उठा है। ત્રીજામાં આવશે अधंड में साहस तोलो का अर्थ है कि यह हमारे साहस की परीक्षा का समय है, ऐसे समय में ही मनुष्यों को स्वयं को परखने का मौका मिलता है। प्रश्न 10, सविस्तार उत्तर लिखिए। પહેલામાં આવશે कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सब कुछ मुमकिन है, मनुष्य ने किसी भी प्रकार के सामने कभी हार नहीं मानी है, मनुष्य तब तक
कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं हटता जब तक उसकी सांसें चलती रहती है। मनुष्य ने अपनी इसी शक्ति के बल पर सातों सागर पार कर लिए हैं। मनुष्य के साहस और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है। इसी साहस में असंभव को भी संभव बना दिया है। बीजा मावशी, समुद्र में तूफान आया है। समुद्र को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसमें विष उगला है। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही है मानो जैसे कि नाव को निगल जाना चाहती है। समुद्र ने ऐसा तूफानी रूप धारण किया है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। समुद्र अपनी असीम शक्ति दिखाना चाहता है। समुद्र मनुष्य को भी पराजित करना चाहता है। इस तरह देखने पर ऐसा लगता है कि समुद्र ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। त्रीजा मावशी, मनुष्य का जन्म धरती पर ही होता है। मनुष्य मिट्टी में खेल कर ही बड़ा होता है। मिट्टी में से उत्पन्न होने वाले फल, सब्जी आदि का उपयोग करके ही वह अपना निर्वाह करता है। मिट्टी मनुष्य की माता है क्योंकि उसकी गोद में उसका जीवन बीतता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर को मिट्टी में मिल जाना चाहता है। इस तरह जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य मिट्टी से जुड़ा रहता है। इसलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। चौथा मावशी, तूफान हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। जो व्यक्ति कायर होता है वो कठिनाइयों से डरकर भाग जाता है और जो बहादुर होता है वह उसका सामना करता है। कठिनाइयों हमें सदा बहुत कुछ सिखाती है और कठिनाइयों से ही हमें आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। इसी कारण कवि ने नाविक को तूफानों की ओर नाव घुमा दे कहा है। पांचवा मावशी, प्रस्तुत कविता में बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफान रूपी कठिनाइयों की कोई कमी नहीं है। मनुष्य की उन कठिनाइयों का सामना अपने साहस, बल और बुद्धि से करना है, जिसमें साहस और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसीलिए मनुष्य को दूर भागना नहीं चाहिए पर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। प्रश्न 11, निम्नलिखित कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। આ કવિતાને વાંચવાની છે અને આના આધારે જે પ્રશ્નો આપેલા છે એના જવાબ પણ લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। પ્રશ્ન કે ઉચિત વિકલ્પ પર ખરા का નિશાન લગાવીએ। પહેલામાં આવશે ચીડિયા, બીજામાં આવશે પરિયા, ત્રીજામાં આવશે ખેતિયા। प्रश्न 2 છે, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो પહેલામાં किताबें परियों के किस्से सुनाती है, अथवा ये पण बनी शके कि परियों परिलोक में रहती है। बीजू बनशे, बीरबल की चतुराई के कई किस्से प्रसिद्ध है। त्रीजू, संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। चौथू, किताबों में ज्ञान की भरमार है। प्रश्न 3 आवशे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला में आवशे जवाब, किताबों में चिड़िया की चहचाट, खेतों का लहलाट, परियों के किस्से और ज्ञान का भंडार है। बीजा में आवशे, किताबें हमें तरह तरह का ज्ञान देती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। तीजा में आवशे, किताबों में इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला, विज्ञान आदि सबका ज्ञान भरा पड़ा है। चौथा में आवशे, इस काव्य का उचित शीर्षक है ज्ञान का खजाना किताबें। प्रश्न 12, आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वाले की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। मेरे गांव में बाढ़ आए तब मैं गांव में रहकर दूसरों की मदद करूंगी। बाढ़ से डरकर मैं अपना गांव छोड़कर चली जाऊं तो यह कायरता होगी। मैं कायर नहीं, मैं तो बहादुर हूँ, इसीलिए मैं गांव में ही रहकर लोगों की मदद करूंगी। मैं यथाशक्ति अपने पड़ोसी और मित्र की सहायता करूंगी। मदद करना हमारा फर्ज है, इसीलिए बाढ़ आए या कोई दूसरी आफत आए, मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्रकल्प कार्य એટલે કે प्रोजेक्ट वर्क। चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। एमा आवशे, रामू नाम का एक लड़का था।
वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन उसके गांव में एक मेला लगा था। रामू मेले में जाना चाहता था। रामू की माँ ने रामू को कुछ पैसे दिए। रामू और उसकी बहन दोनों ही मेले में गए। मेले में बहुत रौनक थी। रामू की तरफ कई बच्चे मेला देखने आए थे। मेले में झूला भी था। मेले में एक मुर्गा भी था जो जोर जोर से बांग दे रहा था। रामू और उसकी बहन ने पूरा मेला देखा और अंत में उन्होंने एक खिलौने की दुकान देखी। उस दुकान में ढेरों सारे खिलौने में से रामू की बहन को एक खिलौना पसंद आया। माँ ने जो पैसे रामू को खर्च करने के लिए दिए थे, उन पैसों से रामू ने अपनी बहन को वह खिलौना खरीद कर दिया। दुकानदार ने खिलौने के एक बक्से में रखकर रामू की बहन को दे दिया। खिलौना का पाकर रामू की बहन बहुत खुश हो गई। तो પાઠ તૂફાનો કી ઓર જે પૂરો થાય છે ને આવા જ અવારનવાર વિડીયો જોવા માટે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। તો આવજો બાળ મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।